नमस्कार, मैं उदय मिश्रा फिर हाजिर हूँ आपके सामने पेडागोजी की क्लासेस लेकर। हमने कल कुछ वन लाइनर्स पढ़े थे जो हमारी टीचिंग एग्जाम्स या पेडागोजी अगर हम तैयारी करें उसके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक स्पेशल टॉपिक जहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस की शुरुआत होती है। सिलेबस की शुरुआत हो चुकी है लेकिन एक टॉपिक वाइज सिलेबस की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। तो अच्छा, आप जानते हैं कि मानव जो है अपने जीवन में कभी सेम तो रह नहीं सकता है। हर स्तर पर, हर एक उम्र पर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसी को परिभाषित करते हुए हम लोग इसमें कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है दो तरीके का। डेवलपमेंट या विकास होता है दो तरीके का। क्या होता है? दो तरीके होता है। एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। समझ आ रहा है कुछ? मात्रात्मक और गुणात्मक। अगर मैंने आपको ये ध्यान देना होगा, मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा, ग्रोथ नहीं लिखा है। क्या लिखा है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर मात्रात्मक विकास भी होता है और गुणात्मक विकास भी होता है। ठीक है, तो कहा जाए तो ये जो मात्रात्मक है एक तरीके से यही हमें क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ कौन सा विकास है? मात्रात्मक विकास है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा रहे होंगे कि जो डेवलपमेंट है, विकास, उसके अंदर दोनों चीज आती है। मात्रात्मक विकास भी आता है और गुणात्मक विकास भी आता है। मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटेटिव और गुणात्मक का मतलब क्वालिटेटिव। ठीक है, तो डेवलपमेंट का हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ना है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के बाद फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लेंगे उसके बाद हम इन दोनों के बीच में क्या समझेंगे? इन दोनों के बीच में हम लोगों को अंतर समझना होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ है प्रिंसिपल्स। तो आज के लिए बस यही टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड यही टॉपिक्स हैं। जो अभी मैंने लिखा था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। अब आप कहें कि सर कभी कभार हो सकता है कि क्वालिटेटिव हो, कभी कभार हो सकता है कि क्वांटिटेटिव हो। ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस के से ऊपर। कभी कभार क्वेश्चन आता है जैसे डेवलपमेंट इज, ठीक है, उसने ऑप्शन दिया क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ओनली ए, ओनली बी, है ना, मतलब जैसे भी ओनली ए या नन ऑफ दिस। तो अगर उसमें बोथ का ऑप्शन नहीं है तो हम कौन सा लगाएंगे? तब हम किसको प्रेफर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव। किसको प्रेफर करेंगे? क्वालिटेटिव को। लेकिन जब अगर उसने के ऑप्शन बोथ का दे दिया, बोथ ए एंड बी, तब हम दोनों को प्रेफर करेंगे। समझ में आ रही बात मैं कहने का चाह रहा हूं? कि जैसे क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, जैसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, और यहां पे कर सकते हैं ओनली ए या नन ऑफ दीज। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गए। दूसरा ऑप्शन है ये है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ ए एंड बी या डी, नन ऑफ दीज। देखो अब हमें प्रेफर क्या करना है? इसमें क्या हम दोनों को सम्मिलित कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किस पे जाए? क्वालिटेटिव। तो इसमें कौन सा सही होगा?
क्वालिटेटिव। लेकिन अगर हमें ये बोथ ए एंड बी मिल रहा है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, बोथ ए एंड बी। तो डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन मैटर करता है कि आपके पास ऑप्शंस क्या है। समझ आ रही है बात, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ, ठीक है। किस पे आते हैं, ग्रोथ। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ना समझ में आई हो तो आप वीडियो बैक करें, फिर से समझते हैं, इजी वे में बताया है, ठीक है। और पढ़ने वाले थे हम लोग ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ पढ़ते हैं। ग्रोथ के बाद क्या है ग्रोथ, कि ग्रोथ से आपको कुछ समझ में आ रहा है। कह सकते हैं कि ग्रोथ का अगर एग्जांपल ले, एक छोटा सा बच्चा है। अच्छा, पेडागोजी क्या है, छोटे बच्चे की कहानी तो है, जब से वो पैदा होता है और फिर वो मर जाता है, तब तक की एक छोटे मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक की पूरी एक कहानी है एक बच्चे की से बुढ़ापे तक की, ठीक है। तो इसमें इसी में एक सबसे पहला टॉपिक आता है ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ को हम कहें कि जो चीजें, जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, सबसे पहले जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कैसा है, दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है, दिखाई देता है। अच्छा, दिखाई देता है तो क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, जैसे उसका हाइट हो सकता है कि नहीं चेंज, ओके। और क्या चेंज हो सकता है, उसके फिजिकली फीचर्स, जैसे हम कह सकते हैं वेट, है ना। ये सब क्या है, उसके चेंजेस हैं जो हम देख सकते हैं, वही है उसका ग्रोथ, ठीक है। दूसरा बात करें तो ये कैसा है, ग्रोथ कैसा है, मात्रात्मक है। कैसा है, मात्रात्मक है, ठीक है, मात्रात्मक है। ग्रोथ कैसा है, मात्रात्मक है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो ये एक सर्टेन एज पे आकर के रुक जाता है। ये ऐसा नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलता रहता है। ये अब बताओ हम क्या पूरी जिंदगी में बढ़ता रहता है, नहीं, एक लाइफ एक उस पे आके रुक जाता है। कहा जाता है एक एवरेज एज ली जाती है कि ये कह सकते हैं हम लोग 18 वर्ष में आके आकर रुक जाता है। समझ रहे हैं, ये दिखाई देता है, मात्रात्मक है, 18 वर्ष में आकर रुक जाता है। और क्या है, क्या ये मापनीय है बिल्कुल है, मापनीय है, ठीक है। क्या है, मापनीय भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। वीडियो अच्छी आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, आप ग्रोथ में समझ सकते हो, ओके। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, विकास की तरफ। जस्ट इसका अपोजिट आप कह सकते हैं कि क्या है, विकास के कारण है डेवलपमेंट, है ना। या कहे तो विकास, है ना। क्या है सबसे पहले वो क्या था, मात्रात्मक था। तो ये कैसा विकास होगा, गुणात्मक। कैसा होगा, गुणात्मक। वो दिखाई देता था, ये दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता है। अब किसी बच्चे को आप देख के थोड़ी ना बता सकते हैं कि वो कैसा बुद्धिमान है या कैसा है, ये नहीं बता सकते हैं। तो वही चीज है, उसके वो कितना डेवलप्ड इंसान है ये आप नहीं बता सकते हैं। जैसे हम कहें तो आजकल हमारे बहुत से लोग हैं, किसी की फोटो देख के आप थोड़ी ना बता सकते हैं कि ये कितना विद्वान था, है ना। आप कोई अल्बर्ट आइंस्टीन को ना जानता हो, उसको दिखाओ जाके तो कहेगा ये कोई बाबा है ना। तो जिसको जानता है कि हाँ ये है तब तो बात अलग है, तो अगर जो ना जानता उसको बस फोटो दिखा दो
कि एल्बर्ट आइंस्टीन है, बताओ मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन क्या, मतलब ये बताओ ये क्या हो सकता है, बताओ ना, तुम नहीं बता सकता। ठीक है, समझ रहे ना, ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये जब उसकी परख कर सकते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि ये उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, वो एक निश्चित अवधि तक जाकर रुक जाता था, लेकिन ये क्या है, ये जीवन पर्यंत चलेगा, जीवन पर्यंत। इस जीवन पर्यंत को लेकर एक हम लोग बोलते हैं, इसके लिए एक कथन बोला जाता है, वर्म टू टॉम। वर्म टू टॉम, ठीक है, गर्भावस्था से लेकर कहां तक, टॉम, मकबरे तक। ओके, फिर बात करें गुणात्मक, वो सॉरी विकास। तो एक तरीके से विकास सिर्फ 4 तरीके के होते हैं जो मेनली कहे जाते हैं। एक शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक। समझ रहे हैं आप, ये फिजिकल डेवलपमेंट, फिर सोशल डेवलपमेंट, फिर मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट नहीं बल्कि आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे हम, और फिर क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो बस ये 4 तरीके के ही विकास एक तरीके से होता है पूरे, मतलब किस कोई भी इंसान हो उसमें यही 4 तरीके के विकास आ जाते हैं, और भी बाकी जितने तरीके के विकास हैं वो सब इन्हीं के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये तरीके से कहा जाए तो ये बेसिक मतलब डेवलपमेंट है जो किसी भी इंसान के अंदर होते हैं, और फिर उसमें जितने भी तरीके के विकास होते हैं वो सब किसमें है, इसी के अंदर। अगर आप कहें लैंग्वेज डेवलपमेंट तो किसमें आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाएगा। अगर स्पिरिचुअल का है तो किसमें आ जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट आ जाएगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कोई स्पेशल डेवलपमेंट नहीं होता है, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो जितने यही हमारे मेन डेवलपमेंट है, इसी के अंदर सब कुछ आएगा। ओके, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है कि हमने बताया था तीसरा क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। तो ये है ग्रोथ, इधर क्या लिखे, डेवलपमेंट। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, सही दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कहें तो ग्रोथ कैसी है, मैंने बताया था मापनीय है। ये कैसा है, अमापनीय है। ये कैसा है, मात्रात्मक है। ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, प्लस मात्रात्मक को लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, उम्र पर रुक जाता है, एक उम्र पर रुक जाता है। क्या है उम्र का, एक एवरेज उम्र है कौन सी, 18 वर्ष। लेकिन ये कैसा है, जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत चलता है। एक और लिख लेते हैं, क्या था, सोचिए उसी में से कुछ बोल दीजिए। ये दिखाई देता है ना, कह सकते हैं ये बाह्य परिवर्तन है। कैसे है, बाह्य परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, बाह्य परिवर्तन जो हमें दिखाई
देते हैं। और ये कैसे है? आंतरिक परिवर्तन है। कैसा है? आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, आंतरिक परिवर्तन आप समझ रहे हैं कि वो कितना मैच्योर हो रहा है इंसान, वो सब मैच्योरिटी वगैरह सब किस में आएगा? डेवलपमेंट में आएगा, गुणात्मक विकास में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेजेस भी हैं, फिर उससे रिलेटेड भी चीजें हैं, चलो वो भी पढ़ेंगे। ठीक, पहले आज हमें सिर्फ पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हेडिंग क्या है? विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत। देखिए, मैं विकास के सिद्धांत को लिखूंगा, उसको मैं इलेबोरेट करूंगा, फिर आपको जो समझ में आता है, मतलब जो मैं बताऊंगा, आप चाहें तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो विकास के सिद्धांत। अच्छा, ये सिद्धांत क्यों दिए गए होंगे? एक तरीके से विकास के बारे में बताया गया, डेवलपमेंट के बारे में बताया गया कि ये किस किस तरीके से हो सकता है, ये हमारे शरीर में किस तरीके से इन्वॉल्व रहता है, ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। किसका? निरंतरता का सिद्धांत। ओके, निरंतरता का सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, अच्छा अभी मैंने बताया था लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से मरने तक उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। क्या ये कभी परिवर्तन रुकते हैं? नहीं रुकते हैं। तो यही है कि निरंतरता का सिद्धांत यही है। ठीक है, कि पूरे जीवन भर उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, इसी को लेकर एक डेफिनेशन भी है कि स्किनर ने दी हुई है। स्किनर ने कहा है, ये आप लिख लीजिए कि विकास सतत एवं निरंतर चलता रहता है। ठीक है, मतलब इसमें आपको ये वर्ड याद रखना है, सतत एवं निरंतर। किसके लिए कहा गया? विकास के लिए। किसके लिए? विकासात्मक प्रक्रिया कैसी चलने वाली प्रक्रिया है? सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास प्रक्रिया सतत एवं निरंतर चलता रहता है, ये बेटर नहीं है, चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात कही। ठीक है, इससे वर्ड आप क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं, मतलब जो रिमाइंडर रखते हैं, सतत एवं निरंतर। ठीक है, इसके लिए ये डेफिनेशन दी थी। दूसरा सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। किसका? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अच्छा, हर इंसान अपने में यूनिक है कि नहीं, है ना? तो कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है। ये किस सिद्धांत के अंदर आएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब हो सकता है कोई क्लास में वही जो आपने कर्व नहीं पढ़ा है कि कोई जीनियस चाइल्ड होता है, कोई इंफीरियर चाइल्ड होता है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंदर। वो हर इंसान के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है, वही इसके अंदर आएगा कि हर इंसान अपने में यूनिक है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है कि हर इंसान अपने में यूनिक है। ठीक है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत।
तीसरा क्या है, क्या समान, कुछ कुछ चीजें हैं जो समान होती हैं। तीसरा कह सकते हैं हम विकास की दर समान होती है। होती है कि नहीं होती है? विकास की दर समान होती है, ठीक है। तो कैसे दर कैसे कह सकते हैं समान होती है, एक समझिएगा। देखो समान नहीं असमान होती है, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। विकास की दर समान नहीं असमान होती है। असमान नहीं होती है क्योंकि इसमें हर इंसान की हेरिडिटी और क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ना। कौन इंसान के पेरेंट्स कैसे हैं या किस परिवेश में वो पढ़ा बड़ा है, ठीक है, तो उसी हिसाब से उसकी क्या होगी, मतलब उसका विकास उसी दर के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जिन पे क्या डिपेंड करता है, उसकी दर डिपेंड करती है, किसकी, विकास की दर किस पे डिपेंड करती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर, ठीक है। तीसरा क्या है, तो तीसरा नहीं चौथा है इसकी क्या, गति, विकास की गति असमान होती है, विकास की गति असमान होती है, ठीक है। विकास की गति असमान होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारी स्टेजेस होती है ना, सबसे पहले इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड, ठीक है। तो क्या सब में इंसान एक ही तरीके से बढ़ता रहता है, नहीं ना। तो सबसे पहले कहा है इन्फेंसी में सबसे तेज उसकी बढ़ोतरी होती है, फिर कहा है चाइल्डहुड में उसकी मंद पड़ जाती है, फिर एडल्टहुड में फिर से तेज होती है, फिर उसके बाद तो सिर्फ डेवलपमेंट होता है, तो रुक जाती है ना, या मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यही है, विकास की गति क्या है, असमान होती है। आप इसके स्टेजेस का एग्जांपल ले सकते हैं कि इन्फेंसी स्टेज में एक अलग स्पीड रहती है, चाइल्डहुड में अलग रहती है ना। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं, ओके। चौथा क्या था, विकास की गति कैसी होती है, असमान होती है। पांचवा है विकास की दिशा, विकास की दिशा कैसी रहती है, हमेशा समान रहती है। विकास की दिशा समान रहती है, ठीक है। अच्छा, विकास की दिशा से आप क्या समझ रहे हैं कि विकास पहले किधर होगा फिर किधर होगा। विकास एक तरीके से दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक सेफेलोकॉर्डल, क्या है, सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप। सेफेलोकॉर्डल, सा से मतलब सिर से पैर की तरफ, किससे किसकी तरफ, सिर से पैर की तरफ, ओके। फिर दूसरा क्या है, प्रॉक्सी मोडिस्टल, प्रॉक्सी मोडिस्टल, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, सेफेलोकॉर्डल में तो डिफरेंट मतलब ये तय हो गया, सिर से पैर की तरफ, सा से सेफेलोकॉर्डल और सा से सिर से पैर की तरफ, समझ में आ रही बात, या आप रिलेट कर सकते हैं, सा से सेफेलोकॉर्डल और सा से सिर से पैर की तरफ। तीसरा क्या है, प्रॉक्सी मोडिस्टल, प्रॉक्सी मोडिस्टल में कहते हैं अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। अंदर से बाहर की, मतलब पहले ये आप चौड़ाई होगी, पहले तो लंबाई होगी, फिर क्या होगा, चौड़ाई होगी, ठीक है। पहले कौन सा विकास होता है, सेफेलोकॉर्डल, फिर कौन सा होता है, प्रॉक्सी मोडिस्टल, ठीक है। ये दिशा कैसे रहती है, हमेशा समान रहती है। फिर सहसंबंध का सिद्धांत, कौन सा है,
छठा है संबंध का सिद्धांत। सहसंबंध समझ रहे हैं कि जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो एक तरीके से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा कोई भी डेवलपमेंट कोई भी स्टेज पे किसी भी तरीके से उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, कुछ उसमें फर्क पड़ जाता है, तो आने वाले जो स्टेजेस होंगे उसका फर्क उन पे क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर हम जैसे इंफेंसी स्टेज में हैं, ठीक है, अब उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कह ले थोड़ा वीक हो गया, उसको नहीं ध्यान देंगे, तो क्या ये लैंग्वेज बैरियर जो बनेगा वो क्या हमें आने वाली बाकी स्टेजेस पे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो एक तरीके से सब आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। समझ रहे हैं आप, ठीक है, समझ रही बात कि सारे के सारे डेवलपमेंट आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सातवां, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट आपको क्या समझ आ रहा है कि बच्चा पहले क्या होता है, जब छोटा होता है तो देखते हैं आप कैसे होते हैं, पूरा हाथ पैर पीट के रोता है कि नहीं रोता है, क्या ऐसा ही होता है नहीं होता, मतलब पहले पूरा हाथ पैर सब सब चाहता है, पूरा शरीर चला के कोई भी काम करना तो पूरा शरीर उसका इन्वॉल्व होता है। फिर उसको क्या होता है, फिर धीरे धीरे उसकी एक उंगली वर्क करने लगती है, तो स्पेसिफिक वर्क। सबसे पहले क्या सामान्य मतलब पूरी बॉडी इन्वॉल्व रहेगी, फिर विशिष्ट जो अंग काम कर जाएगा उसका काम बस है, बाकी सबका नहीं है, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, आप समझ रहे हैं ना, मतलब ठीक है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो सामान्य है, ठीक है, उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व रहती है। विशिष्ट मतलब कि हमारी किस अंग की जरूरत है, तब हमारा कौन सा डेवलपमेंट, विशिष्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये थोड़ी ना है कि हम पूरी बॉडी को थका दें, है ना, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, समझ रहे हैं आप। आठवां है डेवलपमेंट, विकास कैसा होता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। समझ रहे हैं कि अब बच्चा बचपन में जैसा है उसी हिसाब से उसको कुछ अंदाजा लगाया गया होता है ना। जैसे आप देखते हैं कि 3 इडियट्स में देखा आपने, जो वायरस होता है वो उसका जैसे ही वो क्या कहते हैं जन्म लेता है, उसका भांजा वैसे वो कहता है कि इसका इंजीनियर बनेगा, ऐसे उसमें कुछ स्टोरी है। तो ऐसा नहीं है ना, पहले से हमने डिसाइड किया, पहले उसकी हरकतें देखो ना, उसका कितना इंटरेस्ट है। तो इंसान कहता है जैसे कोई पेंटर बहुत अच्छा घर पे पेंटिंग है, तो उसको कहते हैं ना कि चलो बेटा तो पेंटिंग करो, है ना। कोई बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो उसको कहता है डॉक्टर बनिए, है ना। यही चीज है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है उसकी हरकतों को देखकर, आखिर वो किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट जाग रहा है ना, कि इसका दिमाग किस फील्ड में विस्तार करेगा। आप समझ रहे हैं बात, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर क्या है, डेवलपमेंट कैसा है, स्पाइरल है। कैसा है, डेवलपमेंट इज स्पाइरल। स्पाइरल का आप कह सकते हैं सर्प के आकार का, है ना, सर्प के आकार का। जैसे देखिए बाइंडिंग, देखिए अपने कॉपी पे बाइंडिंग होती है ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए कुछ आपको दिखाता हूं मैं, ऐसे, ठीक है, ये ओके। तो ये क्या है, ये एक एस्पेक्ट, जैसे हमने एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट किया, क्या कि एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट किया, ओके, एक एस्पेक्ट हमारा डेवलप हो गया, फिर वो आके वापस यहाँ पे कैसा हो जाएगा, थोड़ा स्लो पड़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहीं से एक दूसरा एस्पेक्ट स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं आप, फिर दूसरा एस्पेक्ट स्टार्ट होगा, फिर वो क्या आपस में क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है, ओके। तो ये कैसा एक मिड पॉइंट है जहां से क्या हो रहा है, एस्पेक्ट्स क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है। तो डेवलपमेंट कैसा है, स्पाइरल, कि पहले तेजी से विकास होता है, फिर मंद पड़ जाता है, फिर एकदम से तेजी से होता है, फिर मंद पड़ जाता है, फिर तेजी से होता है, फिर मंद पड़ जाता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा है, स्पाइरल है, ओके। लास्ट एक और
हमारा सिद्धांत बचा हुआ है 10वां, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। अब सब कुछ तो हो गया, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे थे अभी तक हमने बताया ना, एक एक करके सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो मतलब उसकी दर असमान है या मतलब दर असमान है, स्पीड असमान है, लेकिन क्या सब डेवलपमेंट कुछ ना कुछ हो रहा है ना। जैसे छोटे छोटे डेवलपमेंट, जैसे कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ, सारे डेवलपमेंट मिलकर क्या करेंगे, एक बड़ा सा, ये मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट है जो आपस में मिलकर एक पूरे शरीर में क्या लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। समझ रहे हैं, ये सारे परिवर्तन मतलब मिलकर एक हमारे जो शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक नहीं कर सकते कि हमारे जो बिहेवियर में जो परिवर्तन आते हैं वही क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है। समझ रहे हैं, छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर जब एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं, वही कौन सा परिवर्तन लाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे लगभग 10 विकास के सिद्धांत। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, बस ओके। इसी से रिलेटेड कुछ चीजें और बची हुई हैं। डेवलपमेंट का एस्पेक्ट अभी बाकी है, इसमें हमें भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अभी हमें पढ़ना है कि इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, किस वर्ष से किस वर्ष तक होती है, उससे कुछ स्पेशल फीचर्स, किस स्टेज में क्या होता है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और क्या पढ़ सकते हैं कि स्टेज से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। ये हमारे यूपी टेट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी परिभाषा, बहुत ज्यादा परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको अगली क्लास में पता चलेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जो होगा डेवलपमेंट का एस्पेक्ट, जिसमें स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।